हेलो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक में के बारे में बात करेंगे वो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये थर्ड पार्ट होगा, ये थर्ड लेक्चर। ये सीबीएसई के लिए भी है और आईसीएसई के लिए, दोनों के लिए सेम है, इसीलिए आप दोनों देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे किसी भी सर्कुलर कॉइल में, सर्कुलर लूप में यदि करंट फ्लो करता है तो क्या वो कॉइल मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है? यदि हाँ तो कैसे बिहेव करता है वो देखेंगे हम लोग। और इसे उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट बनेगा, मान लीजिए किसी भी सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो कर रहे हैं तो किसी भी सर्कुलर कॉइल में यदि करंट फ्लो करते हैं तो वो मैग्नेट बन जाता है। जैसा कि हम लोग स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में भी देख चुके थे, और जब किसी भी स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में हम लोग करंट पास किए तो वो क्या किया, मैग्नेट के जैसा बिहेव किया। क्योंकि मैग्नेट बन गया, करंट पास किया तो मैग्नेट बन गया। जब मैग्नेट बन गया तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण बनता है? मैग्नेट के कारण। और जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो उसकी डायरेक्शन को फाइंड करना हम लोग सीखे थे। कैसे सीखे थे? मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से और कॉर्किस रूल। तो आज हम लोग वही दोनों को क्या करेंगे, किसी भी सर्कुलर लूप में या सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में हम लोग ये देखेंगे कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी डायरेक्शन को फाइंड करेंगे राइट हैंड थंब रूल से, और राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल। तो चलिए देखते हैं और ये पता करते हैं कि क्या वो सर्कुलर कॉइल मैग्नेट का जैसा बिहेव करता है। क्योंकि मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट में दो पोल होता है जिसे डाइपोल बोलते हैं। मैग्नेट कभी भी मोनोपोल में, सिंगल पोल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, और आप लोग भी देखिए, नोट कीजिए और जानिए। मतलब सर्कुलर लूप, इसमें सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप में मतलब सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में हम लोग ये फाइंड करेंगे कि उसके मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन कैसे होगा, किधर होगा, और क्या सर्कुलर कॉइल मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। क्योंकि मैग्नेट में दो पोल होता है, तो चलिए उसे ही देखते हैं। मान लीजिए ये कोई एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, ये सर्कुलर कॉइल है, बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन को किधर ले रहे हैं, ये क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन को किधर लिए, तो करंट की डायरेक्शन को हम लोग क्या लिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को पास करा दिए। तो जैसे ही पास कराते हैं तो क्या देखते हैं कि ये मैग्नेट बन जाता है। अब भैया मैग्नेट बन रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसका। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका बनेगा तो उसकी डायरेक्शन को फाइंड करना है। अभी करंट क्या है, करंट जो है किस डायरेक्शन में है, करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। ये किसके डायरेक्शन में है, ये है हमारा क्लॉकवाइज। ये करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ हम ऐसे करते हैं कि यहाँ थोड़ा सा मैग्नेट बना देते हैं, बार मैग्नेट, इसकी नॉर्थ पोल और इसकी साउथ पोल। इसके बारे में आप लोग जानते भी हैं। अब यहाँ पर करंट, मैग्नेटिक फील्ड किधर फाइंड करना है, इसके सेंटर, मतलब इस ओर, अंदर की ओर, इस सेंटर की ओर, बाहर क्यों नहीं। इसलिए हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, देखते हैं करंट किधर जा रहा है। अब यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेट बन गया। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, मतलब किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में यदि करंट फ्लो करा रहे हैं तो वो मैग्नेट बन जाता है। और जब मैग्नेट बनता है तो उसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेट के कारण। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग फाइंड करेंगे, फाइंड करना सीखे भी हैं। तो चलिए उसी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए जरा, अब करंट जिस डायरेक्शन में, क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल, यही कहता है कि आप थंब को किधर रखेंगे, करंट की डायरेक्शन में। जिधर करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप थंब को रख लें। तो चलिए भैया हम लोग थंब को रख लिए। तो देखिए करंट बाहर, अब हमें क्या देखना है, करंट की डायरेक्शन, थंब को रख लिए। अब हमें किधर फाइंड करना है, लूप के अंदर की, इधर फाइंड करना है। तो ये किधर जा रहा है, बार बार बोले, ये करंट की डायरेक्शन, उधर थंब रख देंगे। और ये फिंगर को किस डायरेक्शन में रखेंगे, यही फिंगर हमारा जिधर कर्ल करेगा, जिधर घूमेगा वही होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पे थंब रख दिए। चलिए करंट की डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखे तो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये फिंगर किधर जा रहा है, अंदर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की ओर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, ऐसे जाता होगा, मतलब अंदर की ओर, मतलब इनवर्ड।
कब? जब क्लॉकवाइज है। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा जरा, अब यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड ये जो बात मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर था, मान लीजिए यहाँ नॉर्थ पोल था, तो हम क्या किए थे, जब भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं भैया, मैग्नेटिक कंपास ले आते हैं। मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल जिधर डिफ्लेक्ट करेगा, जिधर भागेगा, वही होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इसके लिए हम लोग क्या किया, मान लीजिए यहाँ बताए थे नॉर्थ पोल लेके आते हैं तो डिफ्लेक्शन होता है, फिर नॉर्थ पोल डिफ्लेक्शन होता है, नॉर्थ पोल अट्रैक्शन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, नॉर्थ से निकलेगा, किधर जाएगा, साउथ की ओर। और मैग्नेट के अंदर में क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की ओर, किधर होगा, साउथ से नॉर्थ की ओर। सेम यहाँ भी नॉर्थ पोल लेके आ गए तो डिफ्लेक्शन हो गया, फिर यहाँ नॉर्थ पोल लेके आएंगे डिफ्लेक्शन हो गया, फिर यहाँ अट्रैक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर, और मैग्नेट के अंदर में किधर जाएगा, साउथ से नॉर्थ की ओर। मैग्नेट के अंदर में किधर जाएगा, साउथ से नॉर्थ की ओर। तो देखिए यहाँ पे अब यह मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर की ओर जाता हुआ, कब, जब क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब मैग्नेट के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड किधर से जाता है, वो साउथ से नॉर्थ की ओर। इसलिए यहाँ पर क्या है, करंट जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ, कब, क्लॉकवाइज। जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो उस कंडीशन में क्योंकि यहाँ करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेट बनेगा। अब मैग्नेट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आता है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये इंपॉर्टेंट होता है, उसका डायरेक्शन फाइंड करना। तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल यही कहता है कि आप जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में थंब को रखें, और जो भी फिंगर्स होगा, फिंगर कर्ल करेंगे, फिंगर जिधर जाएगा वही क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पर करंट क्या था, सर्कुलर कॉइल में करंट जा रहा था, तो देखिए करंट के डायरेक्शन में थंब। अब हमें बाहर नहीं, हमें क्या करना है, किधर, इस डायरेक्शन में फाइंड करना है। तो क्या कि यहाँ पे रखें, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, मतलब करंट किधर जा रहा है, अंदर की ओर। तो जब भी मैग्नेटिक करंट क्लॉकवाइज, करंट के डायरेक्शन में थंब, फिंगर किधर होगा, अंदर की ओर, हमें इधर लाना, इधर नहीं, अंदर की ओर, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर फाइंड करें, सर्कुलर ग्रुप के अंदर। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, साउथ की ओर। नहीं तो यहाँ पे समझ सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, देखिए जरा, मैग्नेट के अंदर में किधर जाएगा, साउथ से नॉर्थ। जब भी क्लॉकवाइज में है तो आप समझ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, साउथ की ओर। अब इसी को आप समझ सकते हैं स्क्रू रूल से भी। कौन सा, स्क्रू रूल से भी आप समझ सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है स्क्रू रूल से भी समझ सकते हैं। किसका, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है उसे स्क्रू रूल से भी समझ सकते हैं। तो देखिए स्क्रू रूल क्या कहता है, स्क्रू रूल यही कहता है कि आप जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में क्या करना है, स्क्रू को घुमाना है आपको, और वो भी कैसे घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। यहां पर आप सेंटर पर रख दिए, देखिए आप क्या किए, सेंटर पे रख दिए। तो सेंटर पे किसको रख दिए, करंट, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज करंट। तो करंट जब क्लॉकवाइज है तो स्क्रू ड्राइवर होता है, आप एक बार नट बोल्ट टाइट करते हैं, एक बार खोलते हैं, एक बार टाइट करते हैं और एक बार खोलते हैं, एक बार टाइट करते हैं, एक बार खोलते हैं। तो आप क्या किए, ये जो क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में यहाँ पे सेंटर पे रखते हैं, तो क्लॉकवाइज ऐसे होता है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप स्क्रू को क्या कर रहे हैं, देखिए जरा, स्क्रू को ऐसे टाइट कर रहे हैं, ऐसे, वो किधर जाते हुए, अंदर जाते हुए। कब, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाइए, सेंटर पर रख के इस लूप के। तो सेंटर पर रखते हुए घुमा रहे हैं, देखिएगा
अंदर ऐसे घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज ऐसे, किधर जा रहा है वो, अंदर। मतलब जब भी इस तरह का रहेगा मतलब वो क्या हो जाएगा, साउथ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, ऐसे जा रहा है, इधर घुमाए ऐसे साउथ, इधर भागा, इधर भागा, मतलब किधर जाएगा वो, साउथ की ओर। किधर जाएगा, साउथ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट ऐसे भागता है, नॉर्थ साउथ, मतलब किस डायरेक्शन में जाएगा वो, साउथ की ओर। ये स्क्रू रूल यही बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, मेरे लिए क्लॉकवाइज, आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाइए तो देखिए किधर जा रहा है, अंदर की ओर जाते हुए, अंदर की ओर जाते हुए। तो जब भी इस तरह का होगा अंदर की ओर जाए, समझ जाना है वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, साउथ पोल। क्योंकि मैग्नेट के अंदर में देखिए जरा किधर से किधर जा रहा है, नॉर्थ से बाहर होगा, साउथ से अंदर जाएगा। तो अंदर जाते मतलब अंदर जाना मतलब साउथ पोल। तो इस तरह से हम लोग स्क्रू रूल से भी क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। इसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, ये तो था क्लॉकवाइज। अब हम लोग देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में क्या होता है। और इस चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्लॉकवाइज था, अब हम लोग क्या लेते हैं, साइड पे कहीं ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पेस देख के चलिए, मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। अब जो डायरेक्शन लेंगे, अब यहाँ पे एक सर्कुलर लूप फिर बनाते हैं, चलिए बना लिए। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। करंट का जो डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन, करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है, करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज। करंट का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन पे है। तो जब करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज किसी भी सर्कुलर रूप में, क्या वो मैग्नेट बनेगा, और यदि मैग्नेट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। तो बोलेंगे यस, करंट किसी भी सर्कुलर कॉइल मतलब किसी भी कंडक्टिंग वायर में यदि करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेट बनता है, लेकिन वो टेम्परेरी मैग्नेट बनता है, परमानेंट नहीं बनता। आगे चल के यही कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, आगे चल के बात करेंगे हम लोग। अब ये करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कहाँ पे, बाहर पे नहीं, ये सर्कुलर कॉइल के अंदर, इधर ही फाइंड करना है, जो भी फाइंड करना है, बाहर नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज करना है, राइट हैंड थंब रूल। तो अब हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, तो देखिए जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में आप क्या रखेंगे, अपने थंब को। क्योंकि राइट हैंड थंब रूल यही कहता है कि जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में थंब। तो यहाँ पे थंब, यहाँ पे आप क्या किए, थंब रखें। देखिए यहाँ पे आप ऐसे नहीं, यहाँ पे थंब रखें तो यहाँ नहीं फाइंड करना, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ इस डायरेक्शन, इस, ऐसा नहीं कि ऐसे कर दिए। तो इस डायरेक्शन में कैसे करेंगे, जैसा कि रूल बोला है, करंट जिस डायरेक्शन में थंब उसी। तो इधर तो फाइंड करना नहीं है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर्ल कर लेंगे। क्या करेंगे, ऐसे कर्ल कर लेंगे, मतलब बाहर की ओर, मतलब बाहर की ओर। अब देखिए जरा ध्यान से, अब यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में थंब को रखें, मैग्नेटिक फील्ड इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, अपने इस फिंगर को कर्ल कर लिए, ऐसे घुमाएं, ऐसे, मतलब बाहर की ओर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखें तो करंट क्या है, ऐसे जाता हुआ, करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में। तो किधर जा रहा है, बाहर, 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 मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड जा रहा है, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाती हुई, बाहर जाती हुई, मैग्नेटिक फील्ड किधर जाती हुई, बाहर जाती हुई। कब, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी सर्कुलर लूप में जब करंट एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ पोल होगा। क्या होगा, उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ की ओर, नॉर्थ की ओर, बाहर जाती हुई, आउटवर्ड। किधर होगा, आउटवर्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, आउटवर्ड।
कैसे? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड कौन सा रूल से? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। अब देखिए ये राइट हैंड थंब रूल था। अब हम लोग इसे चाहें तो स्क्रू रूल से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? स्क्रू रूल से भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए यहां पे और उसको क्लियर करते हैं। तो देखिए ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर से जाती हुई? नॉर्थ से साउथ की ओर, मतलब बाहर, नॉर्थ बाहर निकल रही है। और अंदर किधर जाएगा मैग्नेट के अंदर? साउथ, साउथ से नॉर्थ। तो अंदर जब भी जाएगा साउथ से नॉर्थ, इसीलिए हम क्या लिखे यहाँ पे? साउथ। क्योंकि करंट का यहाँ पे जो क्या लिखे? साउथ। कब? जब करंट किस डायरेक्शन में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा था। करंट किस डायरेक्शन में था? यहाँ पे लिखते हैं, करंट किस डायरेक्शन में था? क्लॉकवाइज। करंट का डायरेक्शन क्या था? क्लॉकवाइज। तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अंदर जाती हुई, ऐसे साउथ की ओर। यदि मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए करंट जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे ऐसे, तो उसी डायरेक्शन में आप फिंगर को रखेंगे, थंब को रख दिए, और फिंगर जिस डायरेक्शन में भागेगा वही होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज में किधर है? साउथ। मतलब जब भी अंदर की ओर जाए, मतलब समझ जाइए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ। अब हम उसी को उल्टा कर दिए थे एंटी क्लॉकवाइज में, तो क्या देख रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ। किधर जा रहा है? नॉर्थ की ओर। नॉर्थ की ओर जाएगा कब? जब करंट आउटवर्ड, आउटवर्ड देखिए जरा क्या हो रहा है? आउटवर्ड, बाहर की ओर जाती हुई, बाहर की ओर, बाहर की ओर। यहां पर क्या था? अंदर की ओर। जब भी अंदर की ओर जाएगा क्लॉकवाइज रहेगा तो साउथ पोल। बाहर जब भी जाएगा, बाहर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए, ये बाहर की ओर जा रहा है, मतलब क्या हो गया? नॉर्थ। बाहर की ओर नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से ही मैग्नेटिक फील्ड, देखिए जरा, नॉर्थ से ही बाहर आ रहा है। किधर आता है? नॉर्थ। नॉर्थ पोल से ही क्या हो रहा है? आउटवर्ड जा रहा है, मतलब बाहर की ओर। नॉर्थ से ही बाहर की ओर। तो यहाँ क्या? बाहर जाती हुई, बाहर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बाहर जाती हुई। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाएगा, उस कंडीशन में उसका डायरेक्शन किधर जाएगा? नॉर्थ की ओर। देखिए जरा, नॉर्थ से बाहर आ रहा है, मतलब नॉर्थ की ओर जा रहा है। यदि साउथ, देखिए जरा, अंदर किधर से जा रही है? मैग्नेट के अंदर, साउथ से, इसीलिए साउथ बोले। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे? स्क्रू रूल से थोड़ा देखते हैं। कैसे देखते हैं? स्क्रू रूल से। तो देखिए जरा, स्क्रू रूल से हम लोग क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करते हैं। किसका डायरेक्शन फाइंड करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? स्क्रू रूल। अब देखिए स्क्रू रूल से कैसे। अब यहां पर क्लॉकवाइज है, क्या है? यहां क्लॉक था, यहां एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज हो चुका, एंटी क्लॉकवाइज क्या है? उल्टा, घड़ी के उल्टा। मतलब उल्टा करना है आपको, उल्टा मतलब क्या करेंगे? बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर ला रहे हैं। मतलब स्क्रू को क्या करें? बाहर की ओर, बाहर की ओर। मतलब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्लॉकवाइज ऐसे 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 अंदर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के अपोजिट, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब बाहर की ओर। तो बाहर की ओर आएगा तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल। आप स्क्रू रूल से भी फाइंड कर सकते हैं। कैसा फाइंड कर सकते हैं स्क्रू रूल से? एंटी क्लॉकवाइज, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, उसी डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाइए। तो हम भैया घुमा दिए, तो किधर जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब बाहर, 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 बाहर। तो जब भी बाहर आए, देखिए ना, किस पोल से बाहर आता है? नॉर्थ पोल से। किस पोल से बाहर आता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से। इसका मतलब उसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? नॉर्थ पोल। कैसे पता चला? यहां से नॉर्थ से ही बाहर आता है, तो यहां बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बाहर आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? उसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल, मतलब नॉर्थ की ओर। तो हम लोग कॉर्क स्क्रू रूल से भी देख सकते हैं, करंट के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में स्क्रू को सेंटर पर रखते हुए घुमाइए, तो बाहर की ओर जा रहा है, मतलब किधर से बाहर आता है? नॉर्थ से, इसलिए क्या बोले हम? नॉर्थ। तो अब हम लोग देखेंगे कि यदि किसी भी सर्कुलर कॉइल में
अब हम लोग देखेंगे किसी भी सर्कुलर कॉइल में यदि करंट फ्लो कर रहा है तो वो क्या मैग्नेट होगा। क्योंकि मैग्नेट होगा तो उसमें दो पोल होगा, मतलब डाइपोल होगा। सिंगल में तो हो ही नहीं सकता। अब मैग्नेट को तोड़ दीजिए, फिर भी वो क्या हो जाएगा, यदि साउथ है तो नॉर्थ अपने आप बन जाएगा वो। तो क्या किसी भी सर्कुलर कॉइल में यदि करंट फ्लो कर रहा है तो क्या वो मैग्नेट होगा। क्योंकि मैग्नेट होगा तो दो पोल होगा। इसे समझते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग कैसे समझते हैं तो थोड़ा सा देखिए जरा, सर्कुलर कॉइल बना के हम लोग देखते हैं। तो देखिए जरा, अब यहाँ पे मैग्नेट जो होगा इज सर्कुलर, in circular current carrying coil behaves like a magnet is circular in circular current carrying conductor in circular coil, ऐसे लिखते हैं। current carrying circular coil behaves as a magnet। अब देखिए, मान लीजिए यही सर्कुलर कॉइल है। देखिए अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है। जब करंट फ्लो कर रहा है तो ये मैग्नेट बनेगा। और जब मैग्नेट बनेगा तो मैग्नेट में कितना पोल होता है, मैग्नेट में कितना होता है, दो पोल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, डाइपोल। डाइपोल का मतलब नॉर्थ और साउथ दोनों होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, बेशक इसमें भी होगा। तो चलिए उसे हम लोग देखते हैं। अब इसको देखना है तो कैसे देखेंगे, इसे हम लोग फेस रूल या क्लॉक रूल जो बोले थे वो भी हो जाएगा, या फेस रूल, इससे भी था, और क्लॉक रूल। अब देखिए यहां पे, अब इसे समझना है। अब यहां पे चूंकि मैग्नेट है तो मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ दोनों है। तो अब इसे देखते हैं। अभी जैसा कि हमें पता है यदि करंट क्लॉकवाइज है, करंट क्या है, क्लॉकवाइज। तो करंट यदि क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि करंट, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, साउथ, अंदर की ओर जाती हुई। तो अंदर जा रहा है मतलब साउथ की ओर, मतलब साउथ बन गया, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है। अब इसी को हम ऊपर से देखते हैं। मान लीजिए ऐसे ऊपर से देख रहे हैं, फेस रूल ऊपर से। तो कैसा भी है, ऊपर से देखेंगे आप, ये मान लीजिए यहाँ पे ये क्लॉकवाइज है, ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से आप देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये ऐसे ऐसे सर्कुलर, मतलब क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज दिखेगा तो क्या हो जाएगा, वो क्लॉकवाइज जब दिखेगा तो वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज दिखेगा तो साउथ हो जाएगा। मतलब ये तो साउथ हो गया, नॉर्थ तो दिख नहीं रहा। तो कैसे समझे, तो इसको ऐसे समझते हैं। क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो देखिए अब हम इसे ऐसे देखते हैं। ठीक है। अब ये क्लॉकवाइज है, हम यहां से देख रहे हैं। मान लीजिए इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इधर से यहां पे आप यहां से देखिए, तो आप यहां से देखेंगे तो ये क्या है, क्लॉकवाइज था। जब क्लॉकवाइज था तो क्या हो गया, ये साउथ पोल जैसा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब यहां से आप देख रहे हैं, मान लीजिए, अब मान लीजिए यहां से आप देख रहे हैं तो आपके लिए क्या हो गया, क्योंकि क्लॉकवाइज में है। और हम यहां से देख रहे हैं, मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए यहां से आप देखें, यहां से हम देखें, तो ये आपके लिए ऐसे, ये क्लॉकवाइज, मेरे लिए क्लॉकवाइज, आपके लिए यहां से ऐसे 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 जा रहा है। तो आपके लिए तो बाहर निकल रहा है, तो मतलब नॉर्थ हो गया, आपके लिए नॉर्थ, मेरे लिए क्लॉक, मतलब दो पोल है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल। बोलेगा ये सर्कुलर कॉइल में भी क्या होता है, मैग्नेट होता है, उसमें भी क्या होता है, दो पोल होता है। मेरे लिए
क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे हम यहाँ से देखें तो क्लॉकवाइज दिखा मतलब साउथ, यहाँ से ऐसे जा रहा है तो उधर से क्या निकल रहा है, बाहर आ रहा है, मतलब आपके लिए नॉर्थ, बाहर आ रहा है नॉर्थ, मेरे लिए साउथ, मतलब मेरे लिए साउथ, क्योंकि यहाँ से क्लॉकवाइज है, इधर से जाती हुई उधर से बाहर निकलती हुई, तो हमारे लिए जो होगा आपका उल्टा हो जाएगा, आपके लिए वो उल्टा होगा। मतलब यहाँ से हो गया साउथ, यहाँ से हो गया अंदर जाती हुई, और इस डायरेक्शन में क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। इस डायरेक्शन में देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ, मतलब साउथ भी हो रहा है नॉर्थ भी हो रहा है। हम देखेंगे इधर से क्लॉकवाइज, मेरे लिए साउथ, इधर से बाहर आ रहा है, आपके लिए इधर से नॉर्थ, मतलब साउथ भी हो गया नॉर्थ भी, इसलिए बोल सकते हैं इसमें भी दो पोल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डाइपोल, ऐसे समझ सकते हैं। अब जो हम लोग बात करेंगे वो होगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट समझते हैं हम लोग, क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट। चलिए सोलेनोइड, तो सोलेनोइड क्या है, करेंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल, करेंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल, किसी भी सर्कुलर क्वाइल में स्प्रिंग में यदि करंट फ्लो कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा, मैग्नेट। आप एक वायर लीजिए, पूरा घुमा दीजिए ऐसे ही से उसमें करंट पास कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, टेम्परेरी होता है। यदि करंट को ऑफ कर दीजिएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर जाएगा, ठीक है, करंट को उसमें ऑन कर दीजिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर लेगा, मतलब उसमें टेम्परेरी मैग्नेट होता है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। और उसका यूज हम लोग करते हैं स्क्रैप उठाने में। दो टाइप का मैग्नेट हो, जैसे हम लोग जब इसमें बात करते हैं तो आई शेप और यू शेप, दो शेप होता है, आई शेप भी होता है यू शेप भी होता है, ठीक है, उसमें भी हम उसके डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल में, करंट कैरिंग सर्कुलर स्प्रिंग में, ठीक है, करंट यदि फ्लो करेगा तो वो मैग्नेट बन जाता है। और वो किस टाइप का मैग्नेट होता है, वही होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में यदि करंट फ्लो कर रहा होता है तो उसमें मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसमें भी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो चलिए इसे ही हम लोग देखते हैं और समझते हैं, इसे आप लोग भी ध्यान से देखें और अच्छे से समझें। चलिए तो अब हम लोग अगला जो टॉपिक बात कर रहे हैं वो है हमारा सोलेनोइड। क्या है, सोलेनोइड। तो देखिए ये सोलेनोइड क्या होता है, अच्छे से देखिए। अब ये क्या होता है, ये सोलेनोइड, सोलेनोइड क्या है, करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल, करंट कैरिंग सर्कुलर स्प्रिंग, करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल। जब किसी भी सर्कुलर क्वाइल में करंट फ्लो करा देते हैं, क्वाइल या स्प्रिंग, तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बन जाता है, वो वही बन जाता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, वही होता है, उसे ही बोलते हैं सोलेनोइड। हेलिकल बोल सकते हैं, हेलिकल वायर, मतलब ऐसे जैसे देखिए ये, तो ये क्या हो गया, यही हो गया हमारा सोलेनोइड। इसमें करंट को पास कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये यही बन जाएगा हमारा सोलेनोइड। क्या बन जाएगा, सोलेनोइड। ये हमारा क्या है, सोलेनोइड। लेकिन इसका कंडीशन है, कंडीशन यही है कि इसका जो लेंथ होगा वो ग्रेटर देन होगा डायमीटर से, मतलब लेंथ जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, ये लेंथ ज़्यादा होना चाहिए, इसके डायमीटर छोटा होना चाहिए, मतलब लेंथ जो है, लेंथ इज ग्रेटर देन द डायमीटर, ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ ए क्वाइल। लेंथ जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, मतलब लेंथ बड़ा होना चाहिए। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को पूरा क्या किए, डायमीटर छोटा होना चाहिए और लेंथ क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यही इसकी कंडीशन है। तो ये क्या बन गया, ये सोलेनोइड हो गया। अब इसमें करंट पास कर दिए, अब करंट पास कर दिए, बैटरी से कनेक्ट कर दिए, अब इसमें क्या बन जाएगा, ये मैग्नेट बन गया।
अब मैग्नेट बनेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अब उसके डायरेक्शन को फाइंड करना है। तो उसके डायरेक्शन को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए मान लीजिए यहां पर देखिएगा जरा, ये ऐसे, ये ऐसे, मान लीजिए ये ऐसे। अब यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट कर दिए, क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। क्या हो गया, आई करंट फ्लो करा। देखिएगा जरा ध्यान से, अब ये क्या बन गया, ये बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलिए, सोलेनोइड बोलिए, करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल, या बोले करंट कैरिंग स्प्रिंग, स्प्रिंग में। अब उसमें देखिए जरा, बहुत सारा लपेटन है, बहुत सारा नंबर ऑफ टर्न्स है। वो कैसा बन जाएगा, लूप बन जाएगा, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप, 5 लूप, 6 लूप, ऐसे। मतलब वो क्या बन गया, गोल 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 गोल, सर्कुलर सर्कुलर सर्कुलर, बहुत सारा सर्कुलर मिल गया वो। देखिए जरा, अब इसमें क्या करना है, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है, अब करंट फ्लो करेगा तो क्या बनेगा, करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेट बनेगा। नंबर ऑफ सर्कुलर क्वाइल मिल गया वहां पे, नंबर ऑफ सर्कुलर क्वाइल बहुत ज़्यादा, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से करते करते क्या नंबर ऑफ सर्कुलर क्वाइल है। अब यहाँ से करंट फ्लो करा, देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ से करंट फ्लो किया तो करंट गया, मैग्नेट बन गया, करंट गया, मैग्नेट बन गया। ये क्या बन गया, मैग्नेट। ये होता है सोलेनोइड हमारा। जब इस सर्कुलर कॉइल में, सर्कुलर स्प्रिंग में यदि करंट फ्लो करेगा तो वो मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो उसका डायरेक्शन हमें फाइंड करना हो, यही तो पूछा जाता है, जिसे हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, कॉर्क रूल, स्क्रू रूल, वही हो गया, फेस रूल, या तो फिर राइट हैंड थंब रूल। चलिए अब देखते हैं, यहाँ से करंट जा रहा है। अब यहाँ से देखिए किस डायरेक्शन में सर्कुलर कॉइल है, किस डायरेक्शन में, ऐसे है, इधर से देखें, ऐसे 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 ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज। क्या है, इस तरह से लपेटे हैं, इस तरह से ऐसे लपेटे हैं, ऐसे लपेटे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज होगा तो किधर होगा, अंदर की ओर। जब अंदर की ओर होगा मतलब साउथ। तो इधर क्या हो गया, साउथ। इधर इधर से जाती हुई इधर से जा रहा है, और इस डायरेक्शन क्या हो गया, इधर से बाहर। इधर से आप देखेंगे क्लॉकवाइज, इधर से मैं देखा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, और ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल। इधर से कर ऐसे बाहर से नॉर्थ से बाहर, नॉर्थ से बाहर, नॉर्थ से बाहर, साउथ से अंदर, तो अंदर जाती हुई मतलब साउथ पोल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या क्या हम लोग इसके मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं? तो जी हाँ, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। कैसे, जब हम लोग करंट को बढ़ा दे, करंट को ज़्यादा दे, करंट को ज़्यादा कर दे, कैसे, नंबर ऑफ सेल या बैटरी को ज़्यादा लगा दे, तो क्या हो जाएगा, करंट जितना ज़्यादा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और दूसरा, यदि सेल को घटा दे तो घट जाएगा। तीसरा, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दे, नंबर ऑफ टर्न्स पूरा लपेट दे, कोई गैप नहीं, एयर गैप नहीं होना चाहिए, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स को लपेट दे उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तीसरा, या बोल सकते हैं एक सॉफ्ट आयरन का कोर इसके अंदर में डाल दीजिए, नेल डाल दीजिए, सॉफ्ट आयरन कोर का कांटे डाल दीजिए, तो उस कंडीशन में भी बढ़ जाएगा वो। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहले क्या बोलेंगे, इंक्रीज द करंट, इंक्रीज द करंट, करंट को इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीजिंग द करंट इन द सोलेनोइड। दूसरा, increasing the number of turns, increasing the number of turns, increasing the number of turns in circular coil। तीसरा, अब तीसरा क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर को प्लेस्ड कर देंगे इनसाइड, सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल।
soft iron core is placed inside the coil। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे यही फायदा होगा कि ये परमानेंट नहीं बनेगा, मतलब करंट को ऑफ कर दिए तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी होता है लूज कर जाएगा। यही होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसकी प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। आप डायरेक्शन फाइंड करना सीख लिए। कौन कौन सा रूल? स्क्रू रूल, फेस रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, इतना जान चुके। तो इतना जान चुके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे जो भी आएगा, नेक्स्ट वीडियो में जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? तो वो हमारा टॉपिक होगा। अब टॉपिक जो हमारा होगा, तो देखिए जरा टॉपिक क्या है। तो अब हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन, कहां पे? मैग्नेटिक फील्ड। हम क्या बोले? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आप किसी भी करंट कैरिंग वायर को यदि प्लेस्ड कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां पर क्या होगा? फोर्स लगेगा। जो कौन लगाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा फोर्स। अब इसका डायरेक्शन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? इसे हम लोग फाइंड करते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से, और स्पेशल रूल आता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि अच्छे से वीडियो आता रहे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।